नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार स्टेट के लिए नाखून क्यों पड़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप क्या है देख रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब बात आती है नाखून क्यों पड़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये जो है बिहार स्टेट में लगा हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है श्रावण शुक्ल एकादशी संवत जो है 1964 में क्या हुआ था, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के जो है बलिया जिले के आरत दुबे छपरा, ठीक ना। यह है आरत दुबे का छपरा, ठीक ना। आरत दुबे का छपरा जो हुआ था और ओझलिया नामक क्या है गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, ठीक ना। इनके पिता का क्या नाम था, अनमोल द्विवेदी, और माता का क्या नाम था, श्रीमती ज्योतिषमती था। तो ये जो है PDF देखिए, एग्जाम बहुत करीब है। सबसे पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, ये PDF आपको जो है टेलीग्राम पर, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको टेलीग्राम को अवश्य रूप से ज्वाइन करिए। मेरी वेबसाइट का लिंक भी यहीं पर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। वेबसाइट पर आप जा कर के मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको क्योंकि इस कंप्यूटर बेस आपका पेपर होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा कोर्स सिर्फ ₹1 में है। आपने 1400 900 फॉर्म की फ़ीस दी, आप ₹1 मेरा कोर्स जो है बाई करिए और जा कर के ये सारा कुछ आप जो है फ्री में लेक्चर वाइज देखिए। और उसी लेक्चर के बगल में आपको PDF मिल जाएगा, PDF को डाउनलोड करिए, अपने से पढ़ डालिए। क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है और जो है एक पढ़ाना, अगर आप स्वतः पढ़ेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे उस चीज़ को, ठीक ना। जल्दी कर पाएंगे और जल्दी सारी चीज़ें सीख पाएंगे, जल्दी सारी चीज़ें कर पाएंगे, तो एक बेहतर आपके लिए होगा, ठीक ना। तो कुछ भी नहीं करना है, आप जाइए और ये सारा कुछ PDF ये जो है मिल जाएगा आपको। इनके देखिए 2-3 चीज़ें आप याद रख के जाइए। ये जो निबंध संग्रह है इनको याद करके जाइएगा। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्य कालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, प्रवाह, विचार प्रवाह, कुटज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल भी हैं, ठीक ना। तो ये देखिए आलोक पर्व यहाँ पर आपको दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक ना। आलोक पर्व साहित्य अकादमी पुरस्कार ये आपको दिया गया है। चलिए यहाँ पर आपको निबंध दे दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखिएगा। उपन्यास आपको याद कर लेना है इनके, बाणभट्ट की आत्मकथा, चार लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेना है। ये पूरा का पूरा निबंध है, इस निबंध को आप जो है पढ़ लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक ना। हम यहाँ पर आपको MCQ केवल कराते हैं। चलिए MCQ आपको कराते हैं। MCQ यहाँ पर हम कराएंगे, तो MCQ आप देखेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाखून क्यों पड़ते हैं, निबंध के रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं नाखून क्यों पड़ते हैं, निबंध के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नाखून क्यों पड़ते हैं कि निबंध के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और देखेंगे नाखून क्यों पड़ते हैं, कैसा निबंध है, तो आप जानते हैं ये कैसा निबंध है, ये एक ललित निबंध है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि प्रस्तुत निबंध के अनुसार आप देखेंगे कितने वर्ष पहले मनुष्य जंगली था यानी वनमानुष जैसा, ठीक ना। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो ये 1 लाख आपका यहाँ पर 1 लाख वर्ष पहले हो जाएगा, ठीक ना। 1 लाख वर्ष पहले आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लेखन के चौंकाने वाले, लेखन नहीं होगा लेखक होना चाहिए, ठीक ना। तो ये लेखक होना चाहिए, ये मिस प्रिंटिंग है, लेखक होना चाहिए, ठीक ना। लेखक के चौंकाने वाला प्रश्न, नाखून क्यों पड़ते हैं, कौन पूछता है। तो आप जानते हैं ये कौन पूछता है। तो इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो ये छोटी लड़की क्या है पूछती है। फिर इसके बाद निबंध के अनुसार मनुष्य की पशुता को जितनी बार ही भी काट दो तो वह क्या होना नहीं जानता। तो आप जानते हैं 5वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा मरना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6ठे नंबर की सहज प्रवृत्ति किसका नाम है, सहज प्रवृत्ति जो है किसका नाम है, तो आप जानते हैं अनजानी अश्मृत का। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कहते हैं कि इस निबंध में आदमी सदा किससे लोहा लेने को कमर कसे हैं।
तो आप जानते हैं किससे लोहा लेने को जो है कमर कसे है। तो इस चीज़ को अगर आप देखेंगे, इस चीज़ को अगर आप रियलाइज करेंगे तो किससे लोहा लेने के लिए कमर कसे हैं, तो ये आपका जो 7वां नंबर हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका अज्ञान सही हो जाएगा, ठीक ना। ई विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो 1910 ईस्वी में क्या हुआ है, 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 1907 ईस्वी में क्या है हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था हजारी प्रसाद का जन्म। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संस्कृति को लेकर के सर्वाधिक निबंध किसने लिखे, तो सर्वाधिक निबंध भारतीय संस्कृति को लेकर अगर किसी ने लिखा तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही ने क्या है लिखा। 10वें नंबर की बात आती है, इस निबंध के अनुसार एक बूढ़े के रूप में किसको इंगित करते हैं, तो आप जानते हैं एक बूढ़े के रूप में जो इंगित किया जाता है वो महात्मा गांधी जी को क्या है इंगित किया जाता है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है चिंतामणि जो है नहीं है, इनका आलोक पर्व है, कल्पलता है, विचार प्रवाह है, ये सारे निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, लेकिन चिंतामणि जो है ये निबंध इनका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की जब बात आती है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो इसमें आपका जो विकल्प सही हो जाएगा, तो इसको देखेंगे, इसमें इनमें से कौन सा निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है वो कौन हो जाएगा, अशोक के फूल हो जाएगा, ठीक, और बसंत आ गया। श्रद्धा और भक्ति जो है इनका नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक। तो आपका बी और सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको बी कर सकते हैं और इसको सी कर सकते हैं, तो बी सी जो है सही हो जाएगा। तो एक यहाँ पर डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप जाने कि अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ बता दें हम आपको, यहाँ पर ये दोनों जो है इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, इसको आप बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, और ये डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मनुष्य की पश्चा को जितनी बार भी काट दो मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस निबंध से लिया गया है, तो आप जानते हैं यह निबंध कौन सा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक ना। इसकी हो गई। कहते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के रचनाकार कौन है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो आप जानते हैं उनके जो रचनाकार हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 15 नंबर की बात करते हैं, कहते हैं कि हिंदी में ललित निबंध के प्रवर्तक किसे माना जाता है, हम जानते हैं हिंदी में ललित निबंध के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, तो आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार आप इस चीज़ को उत्तरमाला भी पा सकते हैं, सारी चीज़ें व्याख्या वाख्या सब चीज़ पा सकते हैं भैया, कुछ नहीं। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐप मिल जाएगा और वेबसाइट मिल जाएगी, टेलीग्राम मिल जाएगा, सबको ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज़ हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, 200% पास होने की गारंटी, 1 रुपये में मात्र कोर्स बाई करिए, बगल में आप PDF पाइए, झटाझट आप उसको पढ़ जाइए। चलिए, और मॉक टेस्ट ऑनलाइन जाकर के वेबसाइट पर आप कर सकते हैं। धन्यवाद।